नमस्कार साथियों, मेरा नाम चंचल मलिक है और मेरे YouTube चैनल का नाम वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़। हम आपके लिए अपडेट्स लेके आते हैं यमुना प्राधिकरण के सेक्टरों का, जिसमें रेगुलर हम अपने वीडियो के माध्यम से हर तरह का अपडेट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आपका रेजिडेंशियल सेक्टर हो, चाहे आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर हो या चाहे आपके प्लॉट का कंप्लीशन। आज हम आपको लेके आए हैं सेक्टर 20 रेजिडेंशियल सेक्टर होने वाला है, सेक्टर 20 और इसके जी पॉकेट के अंदर, जिसमें 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, जिसमें कंप्लीशन करा गया है। प्लॉट का ओनर के थ्रू कंप्लीशन करवाया गया अपना, और 300 स्क्वायर मीटर का ये कंप्लीशन है। कितना एरिया कवर हुआ है, किस किस चीज़ की सावधानी यहाँ पे रखी गई है और किस तरह से कंप्लीशन हुआ है, पूरा कंप्लीशन दिखाएंगे। हर चीज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि अगर आपका यहाँ प्लॉट है और आप भी सोच रहे हैं कि अपने प्लॉट का कंप्लीशन करवा लिया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपके प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है और 3 साल का जो समय है वो भी समाप्ति की तरफ जा रहा है, तो आपको अपने प्लॉट का कंप्लीशन भी करवाना होगा। अगर आप कंप्लीशन नहीं करवा पाएंगे तो आप पेनल्टीज के दायरे में आ जाएंगे। तो 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, जी पॉकेट है, और जी पॉकेट पे 300 स्क्वायर मीटर का कंप्लीशन आपको दिखाएंगे। ये भी बताएंगे कि कितना मिनिमम आपको कवर करना है और कितना एरिया आपको यहाँ पे बनाना पड़ता है आज के समय में। देखिए, जैसा आप सामने देख रहे हैं, ये आपका 300 स्क्वायर मीटर का एरिया है पूरा। 300 स्क्वायर मीटर के अंदर अगर आप देखें तो चारों जो वॉल हैं, दीवार जो रखी गई हैं, वो चारों दीवार बिल्कुल 300 स्क्वायर मीटर के पूरे एरिया पे रखी गई हैं। और अगर हम बात करें तो आप सबसे पहले अपने प्लॉट की जब भी आप यहाँ पे नींव रखते हैं तो नींव आपकी लगभग 4 से 5 फीट गहराई होनी चाहिए, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि जो ये जमीन है, ये एग्रीकल्चर जमीन के ऊपर आपकी प्लॉटिंग है। और प्लॉट कोई ऐसी नहीं है कि आपका यहाँ पे लेवल जो है पहले से ही सेट लेवल करा गया हो। मिट्टी गिरी हुई है, मिट्टी वो हो सकता है कि बारिश के समय में ढह ना जाए। जब भी आप नींव करवाएं तो लगभग 4 से 5 फीट की गहराई की नींव अपने लिए करवानी चाहिए आपको यहाँ पे। और नींव करवाने के बाद आपकी जो चारों दीवार हैं वो वॉल आपकी 9 इंच की होनी चाहिए। तो यहाँ पे किस तरह की सावधानी वो भी आपको बताएंगे, और कितना एरिया। देखिए, जैसा आप इस प्लॉट को देख पा रहे हैं, इस प्लॉट का एरिया 300 मीटर, और आपको यहाँ पे करना होता है 75% एरिया अपना कवर करना होता है। जो 75% एरिया आपका बनता है 225 स्क्वायर मीटर। तो 225 स्क्वायर मीटर आपको कवर करना है फ्यूचर के अंदर। और अगर आज आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कवर करना है अपना एरिया लगभग 112 मीटर, मतलब 112.5 का आपको एरिया अपना कवर करना होगा। तो जो ये एरिया कवर करा गया है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही करा गया है जितना उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो 112 मीटर का एरिया इसमें कवर करा गया है। और बाहर से आप देख पा रहे हैं बिल्कुल कि जो नींव रखी गई है उसके साथ मिट्टी भी घेरी गई है, मिट्टी के साथ भराव करा गया है, जो कि बारिश के समय में, जैसा आप जानते हैं कि अभी बारिश का समय है, और बारिश के समय में ऐसा ना हो कि आपकी जो दीवार है, वॉल है, वो बाहर की तरफ गिर जाए या ढह जाए। तो इसका विशेष ध्यान यहाँ रखिए अपने प्लॉट का जब भी आप कंप्लीशन करवा रहे हैं। और देखिए, अगर हम पास जाके दिखाएं आपको, तो उसके साथ पास जाके अगर आपको दिखाएं तो इसके साथ आप देखेंगे कि वॉल के पास डीपीसी डाली गई है। एक 4 इंच की डीपीसी होने वाली है। 4 इंच की डीपीसी चारों तरफ से डाली गई है, जो कि मजबूती आपके प्लॉट के ऊपर रहे। और उसके बाद जब ऊपर की जो वॉल गई है वो लगभग आपकी 6 फीट वॉल है। मगर 6 फीट वॉल के अंदर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहली बात, अगर आप वॉल लगवा रहे हैं तो इस पे 7 से 10 फीट के बीच में एक आपको बिल्कुल कॉलम देना चाहिए। तो यहाँ कॉलम नहीं दिया गया है, कॉलम देना जरूरी है। कॉलम देंगे तो आपकी जो दीवार है वो बाहर की तरफ नहीं गिरेगी या पानी बारिश के समय में ढहेगी नहीं। तो इसके साथ देखिए, अगर हम आपको अंदर भी लेके जाएंगे और दिखाएंगे अंदर जाके कि देखिए फ्रंट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 कॉलम दिए गए हैं, मगर दोनों कॉलम ईंट के कॉलम है। कोई भी ऐसा नहीं कि आपका सरिये के साथ आपकी कॉलम दी गई हो और दीवार 4 इंच की कर दी गई। नीचे से दीवार आपकी 9 इंच की थी वॉल, मगर ऊपर जाके 4 इंच की दीवार कर दी गई है। तो आप पूरी दीवार 9 इंच की रखें। 9 इंच की दीवार रखेंगे तो आपका जो फाउंडेशन है वो हमेशा मजबूत रहेगा। और इसके साथ जब भी आप अपने प्लॉट का 112 मीटर का एरिया जब कवर कर रहे हैं तो उससे पहले आप एक बार नक्शा अपना 225 मीटर का भी बनवा लें या दिखवा लें, क्योंकि 225 स्क्वायर मीटर का एरिया का अगर आप आज के समय में नक्शा आज ही रेडी करवा लेंगे तो कल फ्यूचर में अगर भविष्य के अंदर आपको पूरा एरिया कवर करना पड़ जाए आपका, तो आपको पता होगा कि हमारी दीवार कहाँ से चलानी है हमें, और कहाँ हमारे आज के समय में कॉलम है वो कहाँ पे रखे गए हैं। तो अंदर लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से ये प्लॉट का कंप्लीशन हुआ है और किस चीज की यहाँ पे सावधानी रखी गई है इस प्लॉट के कंप्लीशन करने के लिए। देखिए, जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये आपका एंट्री गेट यहाँ पे दिया गया है। 300 स्क्वायर मीटर का एरिया है, और 300 स्क्वायर मीटर के एरिया के अंदर जब हम ऊपर इसमें जाते हैं तो देखिए आपका फ्रंट साइड में इतना
पोर्शन छोड़ा गया है। फ्रंट साइड में आप देख पा रहे होंगे कि आपका इतना एरिया ये छोड़ा गया है, और एरिया छोड़ने के बाद अब मिनिमम आपका 112 मीटर का जब आप प्लॉट का कवर करवाएंगे एरिया, तो आपके कितने कमरे आएंगे, क्या क्या चीजें आएंगी, तो वो आपको दिखा देते हैं एक बार। देखिए जो आपका कमरे दिए गए हैं इसके अंदर, तो अगर आप देखेंगे कि कमरे जो दिए हैं वो 9 इंच की दीवार के साथ दिए गए। ये आपका विंडो दिया है, विंडो के साथ अगर आप देखेंगे तो ये कमरा कितना बड़ा कमरा आप देख पा रहे हैं सामने आके। अगर आपको अंदर जाके दिखाएंगे एक बार कि आपको कितने बड़े बड़े कमरे इसके अंदर मिलने वाले हैं। राइट साइड में आपका ये लॉबी दी गई है, जो आप देख पा रहे हैं लॉबी आपकी। ये एक किचन पोर्शन दिया गया है, किचन पोर्शन के साथ आपके इसमें 3 रूम निकाले गए हैं। एक रूम आप हमारे राइट साइड में जैसा आप देख पा रहे हैं, राइट साइड में ये रूम आपको दिख रहा होगा। इसके साथ अगर हम बात करें तो आपको एक इसके साथ लगा हुआ रूम दिख रहा है। सभी दीवार 9 इंच की रखी गई है। 9 इंच की दीवार के साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा यहाँ पे बिजली का भी काम करा गया है। पाइप पहले ही डाल दी गई है, फिटिंग के लिए सारा ऑप्शन छोड़ा गया है। और बैक साइड की अगर हम बात करें तो बैक साइड में भी इन्होंने जगह स्पेस छोड़ा है। स्पेस छोड़ने के साथ जैसा हम पीछे से देखते हैं तो देखिए पीछे इन्होंने 4 इंच की दीवार रखी है। मात्र जो पीछे भारी दीवार है वो 4 इंच की है। आप देख पा रहे हैं कि क्या काम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा करा जा रहा है। जो सिविल इंजीनियर है वो किस तरह का काम यहाँ पे कर रहे हैं। इसके साथ अगर हम बात करें तो ये रूम आप देख पाएंगे। देखिए इस रूम के अंदर अटैच लेटरिन बाथरूम दिया गया है। ये रूम है आपका पूरा, और इस रूम के साथ आपको अटैच लेटरिन बाथरूम देखने को मिल रही है। तो आपको जो हम ये दिखा रहे हैं पूरा, ये इसी मकसद से दिखा रहे हैं जो कि आपको पता हो कि जब भी आप 300 स्क्वायर मीटर का अपना प्लॉट का मिनिमम कंप्लीशन करवाएंगे तो किस तरह से आपका डिजाइन जो होगा वो किस तरह से आएगा ग्राउंड पे उतर के। बस इसके अंदर यह है कि फिनिशिंग जब भी देनी है तो वो काम रहता है आपका सिविल इंजीनियर का कि वो किस तरह से फिनिशिंग अपने प्लॉट की देना चाहता है। जब तक सिविल इंजीनियर अपना पूरा 100% आपके प्लॉट पे नहीं देगा तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ कमी आपके प्लॉट्स में रह जाएगी। और जब भी आप अपने प्लॉट का कंप्लीशन यहाँ करवा रहे हैं तो प्लीज वाटर हार्वेस्टिंग का भी ध्यान रखें। अपने प्लॉट के अंदर कहीं पे भी स्टोरेज की जगह दें जिसमें बारिश के समय में पानी आपका स्टोर हो जाए, जिसको आप यूटिलाइज कर पाए। जैसा आप जानते हैं कि आने वाले समय में पानी की काफी जरूरत हम सभी को, तो पानी को स्टोर जरूर करें, जो कि आपका एक स्टोरेज एरिया आप बनाएं अपने प्लॉट के अंदर। तो ये था 300 स्क्वायर मीटर का एरिया, जिसमें आज के समय में सिविल इंजीनियर द्वारा 112 मीटर का एरिया कवर करा गया है। जो ये पूरा रिव्यू दिया है हमने आपको 300 स्क्वायर मीटर का दिया है। तो देखिए सस्ते के चक्कर में ना रहें कि सस्ते के चक्कर में अगर आप अपना काम करवाएंगे तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपको काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। अच्छे सिविल इंजीनियर को अपना काम दे जो कि आपका जब भी आपका प्लॉट ग्राउंड पे आए तो अच्छा रहे और फ्यूचर में भी आप उस प्लॉट को यूज कर पाए। तो आज का जो रिव्यू था ओनली 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट का मिनिमम कंप्लीशन कैसा और किस चीज की आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि जो काम यहाँ पे सब करके दे रहे हैं सिविल इंजीनियर वो सभी एक जैसा ही वर्क कर रहे हैं। आप ग्राउंड पे देखें, आपको आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अपना प्लॉट देखना है कि कितनी गहराई में नींव रखी गई है, किस तरह से काम करा जा रहा है, सब चीजें आपको देखनी है। क्योंकि यहाँ पे कई तरह की ईंटों का यहाँ यूज करा जाता है। कच्ची ईंटें भी आ रही हैं, बिल्कुल वेस्टेज ईंट भी आ रही हैं। तो आप पहले ही अपने सिविल इंजीनियर से बात कर लें कि भाई हमारी प्लॉट के लिए कौन सी ईंटें लगेंगी, किस तरह से हमारा काम होगा और किस तरह के हमारे प्लॉट के लिए सरिये लगेंगे। तो सारी चीज पहले ही क्लियर कर लें। तो आज का ये रिव्यू था 300 स्क्वायर मीटर के लिए। तो आज की जो वीडियो इसको करेंगे ही समाप्त। जल्द मिलेंगे हम आपको एक नई वीडियो लेके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा कोई और भी जानकारी आप यमुना प्राधिकरण के सेक्टर के बारे में लेना चाहते हैं, चाहे वो आपका रेजिडेंशियल हो चाहे इंडस्ट्रियल, तो आप हमारे दिए नंबर पे हमें कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। तो वीडियो को करेंगे समाप्त। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो लेके। नमस्कार साथियों।